हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, है ना। और हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा है? ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स पढ़े ना, कि कैसे वो, क्या उसका ग्राफ होता है, क्या उसके कैसे उसके रूल्स होते हैं ना। तो आप थोड़ी सी बात को ध्यान दीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री को बनाया कैसे गया, है ना। थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री को बनाया कैसे गया, और उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन, इसमें जो प्रश्न उठेंगे वो कैसे उठेंगे, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आपको बात आसान हो जाएगा ना, आपको समझना आसान हो जाएगा। नहीं तो छोटी छोटी बातों पर आपको तकलीफ लगेगा कि अरे भाई ये फॉर्मूला कहाँ से यूज हो गया, कहाँ से आ गया, कैसे आ रहा है। सर आप तो ऐसे ही क्वेश्चन करवाते जा रहे हो, कुछ पता चलता नहीं है। क्वेश्चन करवाने से या क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करवाने से भी कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन को, मोड ऑफ क्वेश्चन के, क्वेश्चन आगे बढ़ कैसे रहा है, आखिर क्वेश्चन यही क्यों पूछ रहा है, ये भी बात को समझना है हम लोग को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो रूल था वो हमने पढ़ा, है ना। कि वो साइन थीटा को बनाया गया, ये कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल को मान करके साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, ऐसा माना गया था। वहीं से सारी बातें निकल के आई, ये इसी से एक रूल्स तैयार किया गया, ठीक। अब हमने इसका ग्राफ भी पढ़ लिया। अब क्या होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे? एक तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़े हैं वो जान लेते हैं। क्या ये हमने पढ़ा कि ये इसमें क्या, ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होता है। इसमें हमने पढ़ा कि साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। और इसमें हमने पढ़ा कि टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, ये पढ़ा हमने, सही है। और इसमें पढ़ा हमने कि कोसेक थीटा, यार कोसेक थीटा, और इसमें सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, ये हमने पढ़ा, ये ठीक है। अब इस पे कुछ प्रश्न उठेंगे, यहाँ से सवाल आएगा कि किसका वैल्यू क्या होगा और कैसे होगा वो, ठीक। और ध्यान देने वाली बात, यहाँ से प्रश्न उठेगा, उसके बाद चलो एक टाइप का तो क्वेश्चन मिल गया। अब हमसे बोल देगा कि टेन थीटा बराबर -3/4, कॉस थीटा बराबर -1/√2। अगर ये सब बातें हमसे पूछ लेगा, उसके बाद पूछेगा कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो टेन थीटा क्या होगा, फलाना क्या होगा, ढिमकाना क्या होगा। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, है ना, ठीक। फिर दूसरे टाइप में जब जाएंगे, दूसरे टाइप के सवाल होंगे, तो क्या होंगे वो, जाहिर सी बात है वो अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज कर सकता है। किसका? अलजेब्रा का फॉर्मूला। उसमें मॉडुलस यूज कर सकता है, उसमें लॉगरिथम यूज कर सकता है ना। लेकिन सबसे पहले जब मान लीजिए कि कोई ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आया, अभी हम जैसे क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। अभी ये जो अभी कोई ये सब जो मैं बातें कह रहा हूँ, ये आपके दिमाग में नहीं जाएंगी, लेकिन आपके पास कुछ अनसुनी बातें या कुछ सुनी हुई बातें रहेगी कि सर ने ऐसा कुछ कहा था, अब आगे चल के ऐसा हो रहा है, तो आप बात पूरी तरह से समझ जाओगे। हमने सबसे पहले कहा कि मान लो कि साइन थीटा बराबर -1/√2, आपसे पूछता है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू बाद में पूछ लिया, ठीक। ये तो एक टाइप का सवाल। अब मान लो कि कुछ यूं ही कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है इक्वेशन के फॉर्म में, है ना। तो वो अगर कुछ ट्रिग्नोमेट्री, जैसे मान लो कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा प्लस c बराबर 0, इस टाइप के कुछ इक्वेशन बने हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर इक्वेशन बन रहा है तो इसमें हो सकता है कि अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज हो जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये सारे अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज हो सकता है। या कुछ ऐसे जो हमने पढ़ा है कि रूट अंडर, या क्या पढ़ा था हमने कि स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, उसके अंदर के टर्म, स्क्वायर रूट के अंदर के टर्म, यही सब ना हमने बातें पीछे फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ी
क्या पढ़ी कि अंडर रूट के अंदर ग्रेटर देन जीरो होता है, अंडर रूट का वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो होता है, अंडर रूट का वैल्यू भी नॉन निगेटिव होता है। ये बात हमने ये सब चीज़ पढ़ी। फिर हमने क्या पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इस पर सवाल बना सकता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। फिर हमने सेट पढ़ा, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा, सेट। अब सेट में कुछ क्वेश्चन डाल सकता है, आया बात समझ में। तो ये इसीलिए आपको पिछली सारी बातों को याद रखना, आया बात, ठीक है। तो जैसे देखिए अब ये इसके बाद हम शुरू करते हैं, ठीक। उसके बाद देखिएगा आपको अपने आप खुद ब खुद पता चलेगा। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा कि इफ tan थीटा इक्वल्स टू -3/4, ठीक। अब देखिए यहां से tan थीटा इक्वल्स टू -3/4। देखिए क्वेश्चन को आगे जाने से पहले ही आप समझ लीजिए कि tan थीटा का वैल्यू निगेटिव होगा तो कहां होगा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव, यहाँ tan कॉट पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan का वैल्यू पॉजिटिव होगा, आया बात समझ में, ठीक। जैसे मान लीजिए या कुछ बच्चे जो बेसिक जो बच्चे हैं उनको नहीं समझ में आएगा कि क्या कहने का मतलब, तो उनको बतला। जैसे आपसे हम पूछें कि sin 185 डिग्री, तो साइन 180 यहाँ तक हो गया ना, 180 से ज़्यादा जाना पड़ेगा आपको, तो इसका मान क्या होगा, निगेटिव होगा। आया बस समझ में हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपसे हम पूछें कि cos 275 डिग्री, समझिए इस बात को कि हम ये इसका मीनिंग क्या होता है कि cos 275 डिग्री, तो 270 डिग्री ये होता है ना, 90 तिया 227, तो 270 डिग्री ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। अब 270 से आप आगे जा रहे हो, ये लीजिए, इसमें cos का मान क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, जो भी आएगा वो इतना तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव होगा। उस तरह से आपको अब ये बात समझ में आ गया कि ये डायग्राम क्या कहता है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो sin 185 का मान निगेटिव, cos 275 का मान पॉजिटिव। उसी तरह से आपसे हम पूछ लें, और इसमें तो जैसे cos 30, cos 60 ये सब को तो मान पॉजिटिव होता ही है, ठीक। मामला समझ रहे हैं, थोड़ा सा आप देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, फिर हम लोग मजा लेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी रुक करके, ठीक है। अभी समझ लीजिए थोड़ा सा। tan थीटा का मान आपसे अब यही tan 185 का मान कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, cot 185 का मान पॉजिटिव, है ना, क्योंकि 185 डिग्री कहाँ पर है, 180 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan का मान क्या होगा, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, tan 185 डिग्री पॉजिटिव हो जाएगा, और cot 185 पॉजिटिव हो जाएगा, और cos 185 बताइए तो cos का मान थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से ज़्यादा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या होगा, ये निगेटिव होगा। आया बस समझ में। और ऐसे भी आपको यहाँ से बात समझ में आ रहा है कि साइन और cos दोनों निगेटिव हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो tan क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर ये डायग्राम। अब आप सवाल आपसे पूछता है, ये सवाल को देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, इसको नीचे लिख लीजिएगा ऐसे डायग्राम बना करके। अब tan थीटा का मान -3/4 है, ठीक है भैया। tan थीटा का मान क्या है, -3/4। अब आखिर जैसे इसके सवाल जो आगे पूछ रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, इतना तो आपको पता चल गया ना कि tan थीटा का वैल्यू निगेटिव कहां पर होगा, या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा, सही है, क्योंकि यहां पॉजिटिव होता है। अब कहता है कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा, साइन थीटा का और कॉस थीटा का। क्योंकि अगर ये तीनों हमको पता है, साइन कॉस टेन, तो बाद बाकी का रेसिप्रोकल है ना, साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखो तो क्या करेगा, पहला क्वेश्चन, अब आगे बढ़ रहे हैं ना, तो होगा सॉल्यूशन, देखिएगा ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, P/H, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, ठीक। अब बताइए
परपेंडिकुलर 3, बेस 4, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5। ठीक, हाइपोटेन्यूज निकालने आता है ना, एच बराबर क्या होता है, एच बराबर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, पी बाई एच, पी बाई एच 3/5। लेकिन साइन थीटा का मान तो पी बाई एच हो गया, अब निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। तो थीटा किस में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। थीटा किस में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन थीटा का वैल्यू निगेटिव कहाँ होगा, सो बताना। साइन थीटा का वैल्यू निगेटिव होता है, नहीं, तो साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। साइन का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। अब आपसे पूछे कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, तो 4/5। ठीक, तो बताओ थीटा किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कॉस का मान क्या होगा, निगेटिव। सही है, साइन कॉस, अब तभी ना साइन बाई कॉस क्या आ रहा होगा, निगेटिव, tan निगेटिव आ रहा होगा। आया बस समझ में, तो साइन कॉस निकल गया, अब जो पूछेगा आपसे निकल जाएगा। ठीक, अब देखिएगा अगला सवाल। अब जैसे आपसे पूछता है tan थीटा बराबर -3/4 हो गया। अब जैसे और क्या ले लें कि tan थीटा बराबर, मान लो कि क्वेश्चन इस बार कहता है कि tan थीटा बराबर -4/3 एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब बताना साइन थीटा tan थीटा का वैल्यू निगेटिव है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या tan थीटा का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, रॉन्ग। ये क्वेश्चन ही क्या हो गया, गलत। तो क्या लिखेंगे आंसर में, नो सॉल्यूशन। क्लियर, सही है। आगे करते हैं, लिख लिए होंगे। तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बिल्कुल समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सही है मामला। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ cos थीटा इक्वल्स टू -1/√2, क्या, -1/√2 एंड थीटा लाइज इन कौन सा थीटा किस में लाई करेगा, बताना। थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, नहीं चलो थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, अभी बताते हैं। फाइंड साइन थीटा tan थीटा, साइन थीटा पूछेगा और tan थीटा, क्योंकि ये तीनों रेशियो हमको पता है, तो हमसे जो भी पूछ ले हम सब के सब निकाल लेंगे। सही है, जल्दी से बताना, आप सॉल्यूशन करो इसका जल्दी से। cos थीटा बराबर -1/√2, तो p कितना हो गया 1, b कितना हो गया √2, p कितना हो गया 1, b हो गया कितना √2। तो क्या लिखेगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू p/h, तो परपेंडिकुलर 1 बेस √2, तो हाइपोटेन्यूज p/h ना हो, हाइपोटेन्यूज कितना है √2, तो बेस कितना हो जाएगा, लो सब उल्टा बोल रहे हैं हम। cos थीटा बराबर b/h है ना, तो बेस कितना होगा 1, हाइपोटेन्यूज कितना होगा √2। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा 1। अरे यार ये जो मार्कर है ना वो इतना स्मेल करता है ना कि वो ये हर समय नाक दर्द देते रहता है, यहाँ पे खुजली होते रहता है, इसके इतना स्मेल करता है। आया बस समझ में, तो इसीलिए कभी कभी दिमाग गड़बड़ा जाता है, जो सोचते रहते हैं वहाँ से दिमाग हट जाता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना आ गया 1, तो p/h। सही है, तो साइन थीटा p कितना हो जाएगा 1/√2। थीटा कौन सा लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। अब tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहीं से आपको पता है, tan थीटा को साइन थीटा cos थीटा से डिवाइड कर दीजिएगा, दोनों तो सेम ही है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 1, परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस कितना है 1, परपेंडिकुलर कितना है 1, और tan थीटा का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसलिए सही है। अब कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, अब तो ये एक टाइप का सवाल हो गया, दूसरे टाइप पर जा रहे हैं।
ठीक है। टाइप 2 लिखिएगा, ये टाइप 1 था, अब टाइप 2 पे आ रहे हैं। टाइप 2 क्या कहता है, हाँ टाइप 2 इस टाइप के सवाल को कुछ देखते हैं, ठीक, मिटाते हैं और बेसिक पे जाते हैं। चलिए अब जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि tan, जो आप वैल्यू जानते हैं, tan 210 डिग्री का मान ऐसे पूछ रहा है, tan 210 डिग्री का। पहला लिखिएगा tan 210 डिग्री। दूसरा क्या है, कुछ सवाल लाए हैं हम, एनसीईआरटी का सवाल है, कौन सा है भैया, sin -11π/3, sin -11π/3, ये सब का वैल्यू निकालने के लिए तरीका बताए हैं। और cosec -1410 डिग्री, ये लीजिए, इसका वैल्यू निकालिए आप लोग अपना दिमाग लगाइए। फार्मूला बताया ना, tan पाई माइनस थीटा वगैरह वगैरह, tan पाई प्लस थीटा, वो लगाने का कोशिश कीजिए। चलिए सही है। अब देखिएगा, कर लिए होंगे आप लोग पहला, जैसे tan 210 डिग्री, तो कैसे इसको छोटा करना है, 90 डिग्री तक का तो मान हमको पता है ना। तो देखिएगा tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 210 डिग्री। और tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो क्या हो जाएगा tan 30। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। पहला क्लियर। दूसरा कहता है sin -11π/3, ठीक। अब क्या कीजिएगा, ये -11π/3, आप इसको पूरा एंगल वैंगल में चेंज करने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन जिस बच्चा को एलसीएम पक्का है, वो तो क्या कहेगा, वो लिखेगा इसको ऐसे कि sin 0 -11π/3 है। और फिर 0 को किससे रिप्लेस कर देगा, याद कीजिए, 4 पाई से, 2 पाई से, 8 पाई से। लेकिन हम लोग 4 पाई से करेंगे, क्यों, क्योंकि 4 पाई से रिप्लेस करेंगे, याद है ना कि 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, और इसके मल्टीप्लाई करते जाइए, है ना। तो 0, 2 पाई और ये 4 पाई, आया समझ। ये सब क्या होता है, बराबर होता है। 0 डिग्री ये यहीं पर, फिर 360 डिग्री यहीं पर, 120 डिग्री यहीं, 720 डिग्री यहीं पर, और 360, 1080 डिग्री यहीं पर। तो 0 डिग्री बोलें, 360 बोलें या 720 बोलें, कोई दिक्कत। उसी का मल्टीपल में क्या है, पाई के मल्टीपल में 18 चौक 72, यही चीज लिखा हुआ है। तो 0 के बदले हमने क्या लिख दिया, 4 पाई। अब इसको कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, sin 12 पाई और -11π/3। तो 12 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा, sin π/3। और sin π/3 मतलब sin 60 का मान √3/2, ठीक। ये भी हो गया, सही है। इस टाइप के सवाल को कैसे करना है समझ में आ रहा है ना, हाँ वही चीज लगाना। तीसरा cosec -1410 डिग्री, cosec -1410 डिग्री। और अक्सर इसको 360 से सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा, जब ना हो तभी 180 प्लस थीटा, या 180 वाले से या 360 वाले से, 90 या 270 पे जल्दी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। जैसे अब ये देखिए कि कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसको कौशिक कितना है, -1410 डिग्री है, तो तुम इसको लिख दो 0 -1410। अभी ने देखे कि ये 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के, और ये किसके बराबर होता है, 720 डिग्री के। वो 36 दिया 108, 1080 डिग्री, सही है ना। 18 दूनी 36, 18 चौक 72 और 18 छक 108, ठीक सही है। तो कौशिक 1080 डिग्री, 0 के बदले 1080 डिग्री लिख दो, -1410 डिग्री। बताओ 1080 में 1410 में से जाएगा कितना, 1080, और 360 जोड़ दो इसमें, हमारा मन, और 360 जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 360 जोड़िएगा तो 36 चौके कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1440 डिग्री के बराबर। 1440 डिग्री लिखिए, 1440 डिग्री -1410 डिग्री। तो कौशिक 1440 में 1410 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 डिग्री। और कौशिक 30 का मान कितना होता है, 2। आंसर आया बात समझ में।
हम क्या बताए थे, याद कीजिए कि 0 डिग्री, ये 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 2n पाई के, जहां पर n क्या हो जाता है, इंटीजर। 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 2n पाई के, है ना। n कुछ भी ले लो, n1 लो, -1 लो, -2 लो, -3 लो, पॉजिटिव लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लो, है ना। बस इंटीजर लेना है, क्या लेना है, इंटीजर। और क्या बताए थे कि 90 डिग्री किसके बराबर होता है, ये 90 डिग्री किसके बराबर बताए थे, 90 डिग्री बताए थे 4n + 1 π/2 के बराबर होता है, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये बताए थे। वो गिरगिट डायग्राम देखिए ना, उसमें पता चल जाएगा आपको ना कि 90 डिग्री किसके बराबर। अब n इंटीजर, यही से ना हम बोल रहे हैं कि 0 डिग्री किसके बराबर, 360 720 1080 ऐसे पुट कर सकते हैं, है ना। हाँ, 0 डिग्री और 360 डिग्री बराबर नहीं होता है, लेकिन उसको हम लोग वो बिहेव सेम तरह से करता है, जैसे 0 डिग्री कर रहे हैं या 360 डिग्री। सही है मामला, क्लियर। अभी बेसिक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपना तंग भड़ंग चलेंगे। आया बात समझ में। फिर हमने क्या बताया था कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है, याद कीजिए 180। गिरगिट डायग्राम को पलटिए, गिरगिट डायग्राम को देखिए, 2n + 1 पाई, मतलब एक पाई का ऑड मल्टीपल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के, जैसे। और ये 270 डिग्री को क्या बताए थे, 4n - 1 π/2, ये बताए थे। ये इसके बराबर होता है जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक। आया बस समझ में, लिखिएगा ये पहला दूसरा तीसरा। उसके बाद और कुछ सवाल हम लोग और कुछ इस पे ले लेते हैं, एक आध छोटा मोटा सवाल। हाँ, तो कैसे करना है अब आप लोग बारीकी से समझ गए होंगे, हमको पता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि 0 360 के बराबर होता है, और यही सब लगाना रहेगा ना छोटा मोटा, तो ये सब तो आप लोग कर ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग सवाल कुछ उठाते हैं अलजबरा के फार्मूला पर। जाहिर सी बात है उसी पर, a + b का होल स्क्वायर पर, a - b का होल स्क्वायर पर, या किसी पॉजिटिव टर्म को जोड़ने पर क्या होगा वो और क्वेश्चन है। हाँ चलिए ठीक, अलजबरा के फार्मूला पर देखिएगा, जैसे क्या है उसको बात को समझिए कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, पहले ग्राफ पर कुछ ले लेते हैं क्वेश्चन। ग्राफ में हमने क्या सीखा कि साइन थीटा का वैल्यू और कोस थीटा का वैल्यू क्या था, रेंज ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1। ये हमने सीखा कि -1 से 1 के बीच में लाई करता है, यही सीखे ना। तो इस चीज को अब समझिए, ठीक, कि साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। अब उसी से क्वेश्चन पूछता है आपसे, मान लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, कौन पॉसिबल है, हो सकता है, संभव है। जैसे पहला क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर 2, बताइएगा अब आप लोग अपने मन में, सब कोई बनाएगा। साइन थीटा का वैल्यू कितना, 2, कॉस थीटा का वैल्यू -3, तीसरा सेक थीटा का वैल्यू 1/2, कॉसेक थीटा का वैल्यू -1/3, ठीक है। और पांचवा कोसेक थीटा 2, ठीक। चलिए कौन कौन पॉसिबल है बताइए, क्या साइन थीटा का वैल्यू 2 हो सकता है, सोचिए। 5 क्वेश्चन इधर हो गया, जल्दी से। छठा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू ले लेते हैं 2021, ठीक। और ले लेते हैं, बस काफ़ी, और एक अलजबरा वाला ले लेते हैं कुछ नौटंकी वाला। ये 7वां नंबर कि कॉस थीटा का वैल्यू है 1 + x² अपॉन 1 - x², वेयर x डज नॉट इक्वल टू +-1, ठीक। अब बताइए, साइन थीटा तो अभी ने बताए पढ़े हम लोग कि कॉस्ट, ग्राफ में ना, ग्राफ वाला कॉपी को पलटिए और पढ़िए जो नोट्स आप बनाए हैं उसमें देखिए, साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 हो सकता है, नहीं तो नॉट पॉसिबल। क्या, नॉट पॉसिबल लिखिएगा इसको, नॉट पॉसिबल, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू, ये भी नॉट पॉसिबल, है ना।
cos थीटा का वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होता है। लेकिन सेक थीटा, याद कीजिए सेक थीटा क्या बताए हैं आप लोग को कि सेक थीटा या तो 1 से बड़ा होता है या सेक थीटा -1 से छोटा होता है। बताइए ये पॉसिबल है? 1 से बड़ा है या -1 से छोटा है तो क्या होगा? नॉट पॉसिबल, है ना। ये -1 से 1 के बीच में क्या, बल्कि ये याद रख लीजिए कि सेक थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में नहीं होता। बताइए 1/2 किसके बीच में है? -1 से 1 के बीच में है ना, -1 से 1 के बीच में नहीं होता है। आया बात समझ में? ठीक है मामला। तो साइन थीटा ये नहीं पॉसिबल होगा। कोसेक थीटा का भी ये भी सेम है, कोसेक थीटा के लिए भी रूल सेम रहेगा। यहाँ पर लिख लीजिए कि कोसेक सेम लिखिएगा कि कोसेक थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और कोसेक थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू -1 और कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? बोलिए, आप लोग बोल रहे हो ऑनलाइन वाले, -1 से 1 के बीच में नहीं होता है। लिख लीजिएगा इसको रफ में ना, अलग साइड में। ठीक है, तो ये भी नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है पता है? अब कोसेक थीटा का वैल्यू 2 है। कोसेक थीटा का वैल्यू क्या है? 2। कोसेक थीटा का वैल्यू क्या है? 2। बताइए तो कोसेक थीटा का वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है। कोसेक थीटा का भी मान क्या होगा? कोसेक थीटा का मान यदि 1 से बड़ा होगा तो पॉसिबल है, हाँ लिखेंगे पॉसिबल। और टेन थीटा का मान बताइए आप लोग क्या ग्राफ में सीखे हैं कि टेन थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। टेन थीटा का वैल्यू कहां से कहां के बीच में होता है? -∞ से +∞ के बीच में होता है, यही ना पढ़े हैं। तो टेन थीटा क्या होगा? ये पॉसिबल है, हो सकता है कोई भी रियल, टेन थीटा का कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल है। आया बात समझ में? अब हो गया, अब 7 नंबर को समझते हैं कि क्या 7 नंबर पॉसिबल है। वो आप लोग देखिए जल्दी से, टाइम थोड़ा सा लगाइए। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे कर लिए होंगे, ठीक, ये लिख लिए होंगे, ये मिटा रहे हैं, सही है। अब देखिएगा, अब हम क्या कह रहे हैं, तूफानी दरिया को पार करने जा रहे हैं हम लोग। क्या कहता है कि cos थीटा बराबर 1 + x² अपॉन 1 - x²। और ये क्या, अब देखिए, अब जो आपसे क्या किया, सवाल यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो हम लोग जो ग्राफ पढ़े सो ठीक था, लेकिन यहां पर जो cos थीटा का वैल्यू ये आपको अलजेब्रा में ला के रख दिया, अलजेब्रा का फॉर्मूला में ला कर रख दिया, जो आप फंडामेंटल पीछे पढ़े हैं उसमें ला करके रख दिया। आपको तो पता है कि x² क्या होता है, x² के बराबर होगा। अब बताइए, हाँ ऐसे उल्टा कर लेते हैं, 1 किसके बराबर? 1 के बराबर। अब इसमें x² जोड़ दीजिए और 1 इसमें x² घटा दीजिए, कौन बड़ा होगा? जाहिर सी बात है जोड़ेंगे तो ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, घटाएंगे तो वो 1 से कम हो जाएगा, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, सिंपल। इसका मतलब है कि 1 + x² बाय, इसको इधर डिवाइड कर दीजिए पॉजिटिव मान करके। ऐसे तो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक केस मान लीजिए, एक केस क्या मान रहे हैं कि 1 - x² क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव है तो डिवाइड कर दिए, और x तो बराबर +-1 नहीं दिया हुआ, आप यहाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। तो हमको पता है कि तो ये क्या हो गया, डिवाइड कर दिए तो 1 से बड़ा हो गया। 1 + x² बाई 1 - x² इज ग्रेटर देन 1। और ये किसका वैल्यू है? cos थीटा का वैल्यू। cos थीटा किससे? 1 से बड़ा है। क्या ये पॉसिबल है? cos थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है, क्योंकि sin थीटा और बताइए cos थीटा मेरा बच्चा कहाँ हो जाएगा? -1 से 1 के बीच में, और -1 से 1 के बीच में। ये ज़्यादा से ज़्यादा cos थीटा 1 के बराबर हो सकता है, 1 से तो बड़ा कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए क्या हो गया, ये भी नॉट पॉसिबल। बोलिए कोई शिकायत है? कोई बच्चा जरा सा भी यहाँ पर नहीं सोचेगा कि सर आप इसको, आपको पता नहीं है कि x है क्या, आप ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये कैसे डिवाइड कर दिए। नहीं, हम मान ले रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव हम कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ जब x +-1 नहीं है तो पॉजिटिव हो गया, तो डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव वाला केस ले लिए। ऊपर तो पॉजिटिव है, ऊपर भी नीचे भी पॉजिटिव है, डिवाइड कर दिए, 1 से बड़ा है, ठीक है। तो क्या हो गया? पॉसिबल
नहीं है। हमको तो ये बताना है कि पॉसिबल है या नहीं है। हम ठीक, तो हम इसको क्या कर दिए, यहां से दिखा दिए कि ये पॉसिबल नहीं है। आया बात सुन। चलिए, ये हो गया। अब देखिए, अब ये तो आपका जो sin x cos x tan x sec x cot x sec x का छोटे से डोमेन और रेंज पे हम लोग रेंज पे बात कर रहे हैं, डोमेन पे नहीं, रेंज पे बात कर रहे हैं। अब जैसे देखिए, एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है जो आप क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला पढ़े हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देन x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इस पे सवाल आ रहा है, ठीक। और cos थीटा का वैल्यू कहां से कहां होता है, -1 से 1 के बीच में। यहीं से आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा है जिसमें क्या, जिसमें कोई दम नहीं है, लेकिन आपको अगर पहली बार में दिखेगा तो आपको परेशानी होगी, दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को क्या पढ़ते हो कि अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। नहीं, ऐसा नहीं समझिए। ऐसा ये बात को समझिए कि ये पॉसिबल कब है, जब x बिलोंग्स टू रियल होगा, है ना। नहीं तो उसका रूट क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित। क्योंकि अंडर रूट में -1 आ जाएगा तो वो तो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, जिया जी हो जाएगा। वो बताए थे ना कि अगर अंडर रूट में -1 हो जाए तो वो क्या हो जाता है, जिया जी। जैसे देखिए सवाल क्या कहता है, ठीक है, सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी सी इसको क्या होगा, बारीकी रखना होगा और समझदारी बना के चलना होगा, ठीक है। देखिएगा क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू निकालिए सो दैट द इक्वेशन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस पी प्लस 3 cos x प्लस 2 इंटू पी माइनस 1 बराबर 0 हैज अ रियल सॉल्यूशन, हैज अ रियल सॉल्यूशन। अब बताइए cos x, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए सॉल्यूशन क्या होना होगा इसका। सॉल्यूशन ठीक है, हम तो बना लेंगे इसको, कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए कि इसके पास ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस पी प्लस 3 cos x प्लस 2 इंटू पी माइनस 1 बराबर 0 हैज अ रियल सॉल्यूशन। इसके पास कैसे सॉल्यूशन होने चाहिए, पूरी तरह से रियल सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक। cos x के पास कैसा होना चाहिए, ये रियल सॉल्यूशन होना चाहिए। रियल सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ कि x कैसा होना चाहिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x क्या होना चाहिए, किसको बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर को। अब सुन, अब लेकिन किसका वैल्यू निकालने को कहता है, p का वैल्यू, है ना। इस p का वैल्यू, ताकि इस इक्वेशन के पास कैसा सॉल्यूशन हो, रियल सॉल्यूशन हो। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, अब यहां से cos का वैल्यू निकालिए। cos x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी, यहां माइनस बी तो क्या हो जाएगा, माइनस बी तो प्लस p प्लस 3 प्लस माइनस जो यहां लिखते हैं उसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 2 इंटू 2 इंटू पी माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा बोलिए तो 2a, तो 2 गुना 2, ठीक। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इस स्क्वायर रूट के अंदर, इस स्क्वायर रूट के अंदर कुछ कॉमन जैसा लेने लायक जैसा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, लिख देंगे p प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 6p, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 4 चौके 16, 16p प्लस 16 बटा 4, ठीक। तो क्या हो जाएगा 16 9 25 और 6p में से 10p प्लस 3 बराबर प्लस माइनस p स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 6p में से 16p जाएगा तो माइनस 10p, और 16 9 25। बताइए ये जो है p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू p, है ना, p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू p प्लस 25 लिखा हुआ है, ऐसा किया हुआ है। इसका मतलब cos का वैल्यू कितना हो गया बताइएगा,
कॉस एक्स के पास कितना हो गया, p प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ p माइनस 5 का होल स्क्वायर, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब बटा कितना 4। अब आप लोग क्या पढ़े थे कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, मॉड एक्स होता है, ठीक है। अब यहां पर भी होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, p प्लस 3 प्लस माइनस ये मॉड p माइनस 5 हो जाएगा बाई 4 हो जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन यहां पर पहले से ही प्लस माइनस है तो मॉड रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आया बात समझ में, क्योंकि पहले से भी इसका क्या है, साइन इसके आगे प्लस माइनस है। बताइए कि प्लस माइनस एक्स लिखिए या मॉड एक्स लिखिए, ये क्या है, बात बराबर है। ये बल्कि आप ये समझ भी जाइएगा ना कि प्लस माइनस एक्स लिखें या मॉड एक्स लिखें, ये क्या होता है, बात सेम हो जाता है। आया बात समझ में, कब, अलजबरा के समय, मतलब जोड़ घटाव गुना करते वक्त, कि अगर प्लस माइनस एक्स लिखा हुआ है, मॉड एक्स लिखा हुआ है, तो उसको क्या समझेंगे, एक समझेंगे, ठीक। तो यहां से मॉड को हटा दीजिए, यहां पर इसका कोई जरूरत नहीं है, तब प्लस माइनस। अच्छा क्यों ऐसा होता है, आप वैल्यू रख के देख लेना ना, आपको पता है ना कि अगर x का निगेटिव रहे, ठीक ना, इसको ऐड कर लीजिएगा कि प्लस माइनस, इसको रेड पेन से लिख लेना ना कि प्लस माइनस एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स, ये दोनों बात क्या है, बराबर है। और ये भी वही कह रहा है कि पॉजिटिव x कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0, नेगेटिव x कब होगा, जब x लेस देन 0। आप यहाँ पे तत्काल के लिए नोट कर लीजिए, जब हम लोग 12th में पढ़ेंगे तो फिर से रिवाइज में इसको लेते आएंगे, ठीक। अभी तो तत्काल इसको ऐड कर लें, आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखना, तो इसको क्या लिख लिए, p माइनस 5/4। अब इसको जोड़ दो तो ये एक बार प्लस साइन लेगा, तब p प्लस 3 प्लस p माइनस 5/4 और दूसरा p प्लस 3 माइनस p माइनस 5/4, तो कितना हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा 2p माइनस 2/4, 2p माइनस 2/4, 2 इंटू कितना हो जाएगा, p माइनस 1/4, तो कितना हो जाएगा, p माइनस 1/2 आया। अब p से p खत्म और 3 और ये माइनस माइनस प्लस 5, 8/4 कितना हो जाएगा, 2, ये 2 हो जाएगा। अब बताइए तो cos x का मान कितना आ गया, 2 आ गया और p माइनस 1/2 आ गया। अभी ना पढ़े हैं कि cos x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, मतलब ये वाला पॉसिबल नहीं है मेरा बच्चा, है ना, ये वाला पॉसिबल नहीं है। अब ये वाला भी पॉसिबल है कि नहीं है ये तो हमको नहीं पता, है ना, कि cos x का वैल्यू p माइनस 1/2 होगा, क्योंकि p क्या है हमको पता नहीं। लेकिन अगर हम सवाल को देखें, क्वेश्चन को देखें, तो ये p का ही वैल्यू कहता है, p का वैल्यू कहता है, ताकि cos x के पास कैसा सॉल्यूशन हो, रियल नंबर सॉल्यूशन हो। अब बताइए अगर ये ग्रेटर और ये cos x के पास रियल नंबर का सॉल्यूशन कब होता है, याद कीजिए, थोड़ा सा मिटाएं इसको, ये तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो cos x के पास ये क्वेश्चन को मिटा देते हैं, क्वेश्चन को, ठीक। अब बताइए cos x के पास रियल सॉल्यूशन, हम लोग क्या पढ़े हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए ये सब लैंग्वेज को सीखिए, ठीक ना, यही सब फॉर्मूला से नहीं होगा, फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, IIT फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, आपको समझदारी रखना होगा, पूरी प्रेम कहानी को समझनी होगी, ठीक ना, पूरा प्रेम कहानी को याद रखना होगा, तब फॉर्मूला को याद रखना होगा, तब आप काम कर पाएंगे। अब सुन, हम लोग क्या जानते हैं कि फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या जानते हैं, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर cos x कहां से कहां लाई करता है, -1 से 1 के बीच में, ठीक। यही नहीं जानते हो, ग्राफ में यही नहीं पढ़े हो कि डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, तो रेंज कहां से कहां होता है, -1 से 1 के बीच में। तो cos x का वैल्यू कितना है, -1 से 1 के बीच में, p माइनस 1/2 से ये, अब दोनों तरफ 2 से गुना कर दो, -2 p माइनस 1 और ये 2 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 1 जोड़ दो हर तरफ, ये -1 और ये p और ये 3, तो p कहां से कहां हो गया, -1 से 3, ये आंसर हो गया। आया बस देखने किस तरह के सवाल आ रहा, एक छोटा सा सवाल है लेकिन इसमें बहुत सारा कंसेप्ट आ गया ना। cos x का डोमेन के भी बात करवा लिया, क्या बात, कैसे cos x को पढ़ते हैं कि फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, cos x कहां से कहां होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। वही चीज देखे ना, पूरा लिखवा लिया कि नहीं आपसे, है। चलो अगला सवाल,
ठीक है। अब देखिए, अब है दूसरा सवाल हम लोग करने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से बता दें क्या किए, इसको कोसेक्स का वैल्यू निकाल लिए। आपसे कुछ कह रहा था क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सच दैट इसके पास रियल सॉल्यूशन होना चाहिए। इसका मतलब एक्स कैसा होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो कोसेक्स का वैल्यू आ गया एक्स रियल नंबर। इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात बराबर। इसको ऐसे लिखा हुआ है या ऐसे लिखें, कोई बात बराबर। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोसेक्स का वैल्यू क्या आया, कोसेक्स का वैल्यू आया 2 आया और p माइनस 1/2 आया। तो हमको तो पता है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, कि जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए कोसेक्स का वैल्यू 2 नहीं होता, तो ये इसको हटा दिए, ठीक। अब हमने क्या लिख लिया कि cos x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए cos x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। तो cos x का वैल्यू p माइनस 1/2 है, तो इसको यहां डाल दिए। तो हमको यहां से पता चला कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए p का वैल्यू -1 से 3 होगा। किससे होगा, -1 से 3 होगा। तब cos x क्या होगा, cos x के पास रियल सॉल्यूशन, मतलब p का वैल्यू -1 से 3 के बीच में लोगे तो cos x का वैल्यू पॉसिबल है, cos x का वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। cos x का वैल्यू वहां पर क्या होगा, 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा, ठीक। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल कीजिएगा। मिटा रहे हैं ना, देखिएगा। अब अगला प्रश्न ये कहता है, देखिए अगला प्रश्न, यही सब छोटा छोटा लैंग्वेज को समझना, इसीलिए बोले थे कि फंडामेंटल को अच्छे से ध्यान देना। देखना क्वेश्चन को कहता है, क्या कहता है कि ये है क्वेश्चन, sin 4 अल्फा प्लस cos टू द पावर 4 बीटा प्लस 2 बराबर 4 sin अल्फा cos बीटा 0 to अल्फा कॉमा बीटा लेस देन π/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin अल्फा प्लस cos बीटा। इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है, वो हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब आप देखिए कि साइन अल्फा और बीटा, अच्छा एक चीज लिखवाना भूल गए, तो वो चीज हम लिखवा देंगे, ठीक है। सही है, सब दिख रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, लाइट कट गया, ठीक। अब देखिए बात को समझिए, एक चीज लिख लीजिएगा कि जीरो से थीटा, कहां से कहां, थीटा 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सब लिखवाने की जरूरत है, आप लोग तो जानते ही हैं, लेकिन तब भी कुछ जो हमारे अपने मूर्ख भाई लोग हैं उनके लिए याद करो, उनको याद आ जाएगा ना। ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। और तीसरा है थीटा पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट। और 3π/2 से 2π, कहां पर, थीटा 3π/2 से 2π, ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम ये सवाल को बनाने जा रहे हैं, ये सब लिख लीजिएगा जिनको नहीं ये सब बातों के बारे में अपनी समझदारी है, ठीक ना। अब हमको पता है कि ये चीज दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ। अब आपसे पूछ रहा है साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए, आया बात समझ में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखना ध्यान से। अब ये क्या है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। कैसा इक्वेशन दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। हम पहले ही आपको बताए थे कि कुछ हो सकता है कि आप जो क्वाड्रेटिक पढ़े हैं छोटा मोटा, आप अलजेब्रा का फॉर्मूला पढ़े हैं a+b का होल स्क्वायर, और उसमें जो फंडामेंटल्स, जो थ्योरी फंडामेंटल कंसेप्ट आपने पढ़ा है, वो कंसेप्ट यूज करेगा शुरू में। अभी वही यूज कर रहा है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन, रेंज को यूज किया है, बस ये अभी तक यही नहीं यूज किया है। अब हम लोग को सामने ये देखिए अलजेब्रा का फॉर्मूला पर क्वेश्चन डाल दिया, ऐसे ही आपको फंसाएगा। तो आपको पहले से पता रहेगा तब ना कि ट्रिग्नोमेट्री हमको सवाल कहाँ से करता है। शुरू में जो उसका अपना रूल है उससे कुछ कर सकता है,
ठीक है, अपना रूल से कर सकता है या कुछ अलजबरा का फॉर्मूला लगा सकता है। देखिए ध्यान से, यही सब बात को समझना है आपको। अब देखिए यहाँ पर अलजबरा का फॉर्मूला कैसे लगा रहा है, थोड़ा सा इसको समझदारी से लगाना होगा। देखिए जैसे साइन 4 अल्फा कॉस 4 बीटा लिख लेते हैं इसको थोड़ा सुंदर तरीके से, 4 साइन अल्फा कॉस बीटा। अब बताइए ये साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर है, ठीक। अब देखिएगा इसको क्या करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर माइनस कर दो माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक सही है, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, बीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा। ये 1 और 1 2, ये साइन टू दी पावर 4 अल्फा, ये कॉस टू दी पावर 4 बीटा। सही है मेरा बच्चा। और ये हमने क्या किया है, ये दोनों को घटाया है तो दोनों को जोड़ भी दीजिए। दोनों को क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, फिर से दोनों को जोड़ दीजिए। लिखिए 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस ये देखिए ये इधर आ जाएगा, इसको यहां से शुरू करिए, साइन टू द पावर 4 अल्फा कॉस टू द पावर 4 बीटा प्लस 2 बराबर 4 साइन अल्फा कॉस बीटा, और इसको इधर लेते आइए -0, ठीक। अब बताइए, और ये माइनस में है ना तो इसको यहां पर लिख दीजिए, 4 साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर 0। फिर से देखिएगा, साइन टू दी पावर 4 अल्फा कॉस टू दी पावर 4 बीटा, इसका एक यहाँ इसका एक यहाँ, ये दोनों अपने से जोड़ दिए। और इसमें क्या किए कि ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपने से जोड़े हैं तो फिर से बाद में तो जोड़ेंगे ना, उसको जोड़ दिए, ठीक। अब ये -4 साइन अल्फा कॉस बीटा, अब ये फॉर्मूले पे फिट बैठ गया। क्या हो गया फॉर्मूला, देखिएगा कि साइन स्क्वायर अल्फा -1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर बीटा -1 का होल स्क्वायर, ये वाला, ठीक। और ये क्या हो गया बताइए, 2 इंटू साइन अल्फा, क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत, अरे 2 कॉमन ले लेगा तो यही नहीं लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा -2 साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल्स टू 0, ये चीज लिखा हुआ है। आया बस समझ में। अब देखिए तो लिखिएगा क्या, यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब बताइए यहां से ये बताइए, याद कीजिए कि हम क्या बताए थे कि द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर, सम ऑफ नॉन निगेटिव, क्या नॉन निगेटिव। देखिए अभी ये जो बच्चा को याद होगा फंडामेंटल में जो पढ़ा होगा उसको ये सब लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। द सम ऑफ नॉन निगेटिव नंबर्स इज इक्वल्स टू 0 इफ दे आर इंडिविजुअली 0, यदि वो क्या होंगे, खुद में भी 0 होंगे तभी पॉसिबल है। जैसे हमने क्या बताया था कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर बराबर 0 मान लीजिए, ठीक। अब बताइए ये कभी भी 0, कभी भी क्या, ये जो पॉजिटिव है x1 का होल स्क्वायर x2 का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है ना। कोई भी स्क्वायर टर्म को जोड़ेंगे तो वो निगेटिव नहीं आएगा, वो चाहे तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा होगा, ठीक। 0 से होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन यहां पर तो 0 दिया हुआ है। अब यही बात आपसे कह दे कि a x1 स्क्वायर, ठीक है, और b x2 स्क्वायर और c x3 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। आपको तो पता है कि सबसे पहले ये तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो 0 से चाहे तो बड़ा होता है या तो 0 के बराबर होता है, यही बात ना आप जानते हैं। अब बताइए जहां पर a b c क्या दिया हुआ है, a b c ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है,
ए बी सी क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये जीरो के बराबर तभी होगा, है ना। ये तो हमेशा क्या होना चाहिए, इसको जीरो से बड़ा होना चाहिए। और जीरो के बराबर कब होगा, जब ये वाला जीरो होगा, x1 भी जीरो होगा, x2 भी जीरो होगा और x3 भी जीरो होगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ए बी सी पॉजिटिव है, आपको यही याद रखना है। देखिए, अच्छा मैथमेटिक्स का वो स्टूडेंट है जो इसको समझे या ना समझे, लेकिन इसके बगल में ये क्यों लिखा गया है, ये क्या बात है, इसको अगर पूरी तरह से समझ जाते हैं आप, तो आप सही स्टूडेंट हैं। तब आप समझिए कि अब आपका पढ़ने का तरीका सही हो गया। आया बात समझ में? क्योंकि अगर यहां पर निगेटिव हो जाएगा तब हम नहीं कुछ कह सकते हैं, तब हम कुछ नहीं कह सकते हैं। यहां पर क्या है, सब क्या है, ए भी पॉजिटिव है, बी भी क्या है पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव। तो यहां से हमको बात समझ में आया, ठीक। अब ये नौटंकी को नोट कीजिएगा आप लोग, उसके बाद ये सॉल्यूशन कीजिएगा। अब हमको पता है क्या कि ये तभी पॉसिबल है, ये जीरो के बराबर तभी होगा जब ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। ठीक, सही है मेरा बच्चा। देखो अब इसको जीरो कर लो, तो साइन स्क्वायर अल्फा -1 का होल स्क्वायर बराबर जीरो, कॉस स्क्वायर बीटा -1 का होल स्क्वायर बराबर जीरो, और 2 इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर बराबर जीरो। सही है मामला। अब बताओ तो क्या हो जाएगा, यहां से जीरो करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू 1, और कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। और यहां से क्या आ गया, यहां से इसको जीरो करेगा तो ये दो उधर चला जाएगा, है ना। ठीक है, और यहां से साइन अल्फावा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस बीटवा के बराबर। कोई दिक्कत, सही है ना मामला। साइन अल्फावा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस बीटवा के बराबर। अब यहां से हमको पता है कि साइन अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस √1 और कॉस बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस √1। साइन अल्फा का वैल्यू हमको यहाँ पर प्लस माइनस 1 आएगा और कॉस बीटा का वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगा, और ये तो दोनों बराबर हैं ही। ठीक, अब हमको एक बात पता है कि ध्यान से देखिए कि अल्फा बीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो साइन का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा और कॉस का भी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन का भी वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 में पॉजिटिव होगा, और कॉस का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसका मतलब साइन अल्फा बराबर -1 नहीं होगा, साइन अल्फा बराबर क्या होगा 1 पॉसिबल होगा, और कॉस बीटा बराबर क्या होगा 1। अब यहां देखेंगे कि साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर है, साइन अल्फा किसके बराबर है, कॉस बीटा के बराबर। ठीक है, तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या पूछ रहा है, साइन अल्फा प्लस कोस बीटा। अब यहीं से आप बात को समझ लीजिए कि इतना बराबर तो 2 हो गया, दोनों का वैल्यू 1 1। अब यहीं से आप बात को समझ लीजिए कि आपको कोई भी अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करके बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन आप जो बच्चा अलजेब्रा का पूरा फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह जो वो फंडामेंटल थ्योरी का कंसेप्ट पढ़े बताए हैं, उसको बार बार समझेगा, बार बार याद करेगा, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सही है, चलिए अब देखिए, अब एक सवाल आ रहा है आपके फिर से ग्राफ पे सवाल आ रहा है, ठीक ना। मैंने ग्राफ में जो आप पढ़े हैं उस पे सवाल आ रहा, देखिएगा, नोट कीजिएगा इसको आराम से, प्यार से। मजा आ रहा है ना, ठीक है। हाँ, अगर आपको ये समझ में आए, अच्छा लगे तो कमेंट थोड़ा जरूर करना, ठीक है ना। हमें वो आप कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा कि नहीं, बच्चे पढ़ते हैं हमसे भी और उनको अच्छा लगता है। ठीक है मेरे बच्चा, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, ए का वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू बताइए, फॉर विच, ए का वैल्यू बताइए फॉर विच a स्क्वायर माइनस 6 sin x माइनस 5a लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R।
x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। देखिएगा अब यहां से आप बात को समझिए, यहां से आप बात को समझिए कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए साइन का वैल्यू कहां से कहां होता है, -1 से 1 के बीच में। आया बात समझ में? आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि देखिएगा a का वैल्यू निकालना है, एकदम सिंपल सवाल है। क्या कह रहा है कि a का वैल्यू निकालिए कब, जब इतना बराबर लेस देन इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, आपको भले लग रहा है कि ये इनइक्वलिटी का सवाल है, इनइक्वलिटी का सवाल नहीं है, बहुत छोटा इनइक्वलिटी, बेसिक इनइक्वलिटी है जो आप आसानी से कर लेंगे। आया बात समझ में? अब आप देखिए क्या हो जाएगा, यहां से क्या लिखेंगे कि चलो ठीक है, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए साइन x का वैल्यू कहां से कहां होता है, बताइए? बराबर 0 होना चाहिए था ना यार, लेस देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 0 नहीं, बराबर 0 ये है। आया समझ में? अब हमको पता है कि साइन एक्स का वैल्यू कहां से कहां होगा, -1 से 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तो साइन एक्स का वैल्यू बराबर 0 है, तो यहां से साइन एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? देखिए बहुत ही छोटा सवाल है इसलिए टेंशन नहीं लेना। -5a बराबर 0, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a² -5a बराबर 6 साइन एक्स, और साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? a² -5a/6। ठीक, इसमें पुट कर दीजिए, लिखिए a² -5a/6। बताइए ये सब इनइक्वलिटी में नहीं पढ़ाए हैं, ये सबको सोल्व करने के लिए दो। अब इसको सोल्व कैसे कीजिएगा? गुना कर दीजिए, -6 a² -5a, काहे कि 6 है तो गुना कर सकते हैं, इज लेस देन इक्वल्स टू 6, ऐसे कर दिए। अब इसको ब्रेक करने का तरीका क्या बताए हैं? ब्रेक करने का तरीका याद है? क्या बताए हैं? a² -5a ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6 एंड क्या, एंड किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेक्शन को। एंड किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेक्शन को। तो लिखेंगे फिर क्या, a² -5a -6 लेस देन 0, ऐसा करोगे ना, सही है? फिर क्या लिखोगे इसको, a² -5a + 6 ग्रेटर देन 0। ये आपकी जो बिजली रानी है ना, बहुत देर कर देती है, बहुत गुस्सा आते रहता है अंदर से, लेकिन क्या करें, आप लोग भी तो अभी प्यार नहीं ही देते हैं ना, तो जब तब ना अपना व्यवस्था पूरा टंच रहेगा, सही है? अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, a -2 इंटू a -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये सही है। एंड इसको क्या कर सकते हैं, a² माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, -6a + a -6 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा कुछ होगा। इसको कैसा करेंगे तो लिख देंगे a² हाँ ठीक है, अब सही है। अब आपसे ये पूछ रहा इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ, बोलिए, a बिलोंग्स टू, बोलिए -∞ से छोटकी, किसको, छोटकी गुलाई छोटकी यूनियन कहाँ से कहाँ, बड़की से इन्फिनिटी। ठीक, -∞ से छोटकी यूनियन बड़की से इन्फिनिटी, ए कहाँ से कहाँ, ये जब लेस देन ये वाला साइन रहता था, छोटकी से बड़की, छोटकी कौन है रे, -1, बड़की कौन है 6, ये लो। ठीक, अब ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन लेने आता है, चलिए इंटरसेक्शन लेना भी सिखा देते हैं भैया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लोगे इधर या इधर इंटरसेक्शन लेते हैं ना, लो ये कौन है भैया, 2 3 -1 2 3 और 6, ये बोलता है कि -1 से 6, -1 से 6, ये बोलता है कितना, -∞ से 2, ये, और ये बोलता है 3 से इन्फिनिटी, ये 3 है, 3 से इन्फिनिटी। कॉमन क्या, कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला। आया बस समझ में, देख रहे हो ना कितना मजा आ रहा है, यही तो है मजेदार। तो क्या हो जाएगा, ये कहां से कहां बिलोंग करेगा, ए बिलोंग्स टू -1 to 2 और यूनियन 3 to 6, ये आंसर। देख लेना कहीं गलती तो ना है, सही है, गलती कैसे हो जाएगा, हम बनाएंगे गलती हो जाएगा।
आया बात सुन में? ठीक, अब ये चीज हो गया। अब देखिएगा ये अलजबरा का जो अलजबरा का फॉर्मूला था उस पे कुछ ये ऐसा हो गया। आपको कहने का मतलब क्या है कि देखिए जैसे साइन का रेंज यूज कर ले रहा है, बार बार क्या यूज कर ले रहा है कि साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता। आपको उठपटांग पोलिनोमियल डाल दिया। अब देखिए, अब इसको समझ लीजिए फिर से कि क्या किया, ये एक उठपटांग, ये तो सिंपल पोलिनोमियल दिया, क्वाड्रेटिक का उठपटांग पोलिनोमियल भी दे देगा तो साइन का तो वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। अगर वो पोलिनोमियल सोल्व करने लायक है, अगर वो पोलिनोमियल सोल्व करने लायक है तो सोल्व हो जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि सवाल कुछ यूं है, क्या है सवाल कुछ यूं, मान लीजिए कि ये बहुत ही साइन को बहुत ही कंजेस्टेड पोलिनोमियल में डाल देगा, बाद बाकी सब क्या है कांस्टेंट वाला टर्म है, जैसे ए है, बी है, सी है, क्या हो जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन का वैल्यू कहां से कहां होगा, -1 से 1 के बीच में। कॉस रहेगा तो भी -1 से 1 के बीच में। ठीक, अगर कोई बच्चा पूछेगा सर अगर कोसेक रहता तो क्या करते, कोसेक रहे या सेक रहेगा तो कोसेक को 1/sin में चेंज कर लेंगे, वहां से साइन का वैल्यू निकाल लेंगे, और सेक को कॉस में निकाल लेंगे तो वहां से वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब देखिएगा एकदम बेसिकली ग्राफ पे सवाल आ रहा है, एकदम जो बच्चा को ग्राफ अच्छे से आता है उस पे सवाल आ रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है, दो ठो छोटा छोटा सवाल है, लेकिन आपको वो समझने लायक है, और बहुत ही खूबसूरत सवाल है ना, उसमें खूबसूरती बहुत ज्यादा है। देखिएगा, ओहो वो अपनी हीरोइन की जैसी है ना, वो कौन है हीरोइन यार, वो रश्मिका मंदाना, ठीक है, तो उसी की टाइप का सवाल है। देखिए कहता है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, कौन सबसे बड़ा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, कौन बड़ा। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे किसमें अर्थमेटिक मीन, जो एम ज्योमेट्रिक मीन उस पे, लेकिन उसको हम लोग अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के तरह नहीं, फॉर्मूला की तरह याद कर लेंगे। देखिएगा, अब उस पर हम अगले दिन सवाल करेंगे, अगले दिन सवाल लेंगे। आज है समय तो ले लेते हैं एक सवाल, और नहीं है समय तो नहीं लेंगे सवाल, ठीक है। चलिए, है टाइम देख लेते हैं, बनाए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, क्वेश्चन तो लिखे ही नहीं, बनाएंगे क्या, ठीक। चलिए, एक क्वेश्चन है जिसे आप लोग इसको बना करके लाइएगा, टाइम और ज़्यादा हो रहा है। a = tan 1 और क्या हो जाएगा, b = tan 4 और c हो जाएगा tan 7 और d हो जाएगा tan 10। ये 10 है, ठीक। ये कौन बड़ा है, दूसरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट, कौन कम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट, कम कौन है। पहला है sin 3, फिर दूसरा है sin 2, तीसरा है sin 1 और चौथा है sin 7। अब देखिए, एगो नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके के नोट बल लिखना, नोट को नोट में लिखना मेरा बच्चा। क्या लिखेगा, लिखना कि a + b/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू √ab, ठीक ना। तो दो पॉजिटिव नंबरवा को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, ओकरा पर रूट चढ़ा दीजिए, तो ये वाला जो होगा ना वो इससे बड़ा होगा, ठीक है। जैसे a और b को देख लीजिए, 5 + 3/2 और √5 × 3, तो 8/2 4, केकरा से बड़ होगा, ये 15 से बड़ हुई हो, केकरा से 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल ना होता है तो 4 का वर्गमूल से कम ही ना हो गया, तो इसका मतलब जो लिखे हैं वो सही है। इस पे भी कुछ क्वेश्चन बनता है ना, और ये कहाँ से बनता है, ये भी अलजेब्रा का फार्मूला से, ठीक ना। इसको प्रूफ करने का कोशिश कीजिएगा, ये यही लिखा हुआ है। ये क्या होगा, हम लोग को पता है, हम लोग को क्या पता है कि बताओ कि √a - √b का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेगा ना तो यही वाला आ जाएगा, a + b > 2 इज ग्रेटर देन √ab।
ठीक है, इसको हम लोग बाद में जानेंगे कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, लेकिन हम लोग अभी अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन नहीं जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है, किसी भी टर्म का होल स्क्वायर जहां पर ए बी क्या है, रियल नंबर है, वेयर ए बी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और बी, क्योंकि हमको पता है कि रूट के अंदर जो मान चाहिए वो क्या चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए। फिर रूट के अंदर जो मान चाहिए वो 0 से बड़ा चाहिए, मान ले लिए बड़ा, तो इसका मतलब इसका होल स्क्वायर 0 से बड़ा होगा। कोई शिकायत नहीं, ठीक है। इसको हम लोग फिर से करेंगे और इस पे कुछ सवाल करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है ना। और भाई बहुत ज़्यादा ही कंसेप्चुअल पढ़ा रहे हैं आप लोग को, कहीं नहीं मिलेगा, कोई माई का लाल नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्यार देना है ना, बहुत ज़्यादा नहीं यार, थोड़ा सा। चलो ठीक है, बाद बाकी आपकी मर्जी। आप हमारे तो गुलाम हैं नहीं, हम आपके गुलाम हैं। आपको नमन है।